नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुमार जायसवाल। आज हम जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। जो बोन जॉइंट्स होते हैं उनमें स्पेशली नी जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। हमारा जो नी जॉइंट्स होता है वो पूरे शरीर का वेट लेता है, तो इसलिए उसके कार्टिलेज जो बड़े मजबूत भगवान ने बनाए हैं, परंतु 40 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते वो ज़्यादा घिसने लगते हैं। बड़ी एज में जाके हमारे अंदर जो शरीर में उसकी रिपेयरिंग के लिए अपने आप जो ग्लूकोसामिन बनता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट घिसने शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा घिसने शुरू हो जाते हैं और अब उसमें स्वेलिंग आने लगती है। इसके अलावा हमारे जो दूसरे जोड़ हैं हड्डियों के, जो हमारे हाथ के जॉइंट्स हैं, हमारे रीढ़ की हड्डी के जॉइंट्स हैं, उनमें भी घिसाव होने की वजह से वो धीरे धीरे घिसने लगते हैं और वो स्वेलिंग आ जाती है। और स्वेलिंग को अर्थराइटिस कहते हैं। जो हड्डियों के जोड़ों में स्वेलिंग आती है वो अर्थराइटिस कहते हैं। और कई बारी हड्डियों में ही वीकनेस आ जाती है, हड्डियों में मिनरल्स की कमी आ जाती है, कैल्शियम की कमी आ जाती है, तो उससे भी ये जॉइंट जो होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं। इसके अलावा इसका कारण क्या होता है कि हमारे पोस्चर गलत होते हैं, हमारा कोई काम ऐसा होता है, जैसे टेनिस खेलने वालों का टेनिस है, एल्बो टेनिस हो जाता है। तो इस प्रकार से कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जैसे आप कोई ऐसा काम करते हैं, हाथ का काम करते हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, तो आपके उंगली के जोड़ हिल जाते हैं। तो इसके करने से भी ये आपके जोड़ों का हिलने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा कैल्शियम और मिनरल की कमी से, यदि आप कैल्शियम और मिनरल की कोई डाइट्स नहीं ले रहे हैं या कैल्शियम मिनरल को ज़्यादा यूज कर रहे हैं परंतु ले नहीं रहे हैं, तो भी जोड़ धीरे धीरे हिल जाते हैं। इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले तो जो खासकर जो बड़े जॉइंट्स हैं, नी जॉइंट्स हैं, नीचे के एंकल जॉइंट हैं, इनके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो पेट साफ रहना बहुत ज़रूरी होता है। लोग आमतौर पे पेट साफ नहीं रखते, तो पेट साफ होने की वजह से हमारे शरीर का वेट नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, जिससे जोड़ों पे प्रेशर पड़ने की वजह से वो जल्दी हिल जाता है। इसके लिए हमें फाइबर न्यूट्रिशन थेरेपी में फाइबर और नेचुरल बी का कोर्स करना चाहिए। इसके अलावा खाना खाने से 2 घंटे पहले सैलड और फ्रूट खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए, रात का खाना हल्का रखना चाहिए। और इसके अलावा पेट में यदि गैस ज़्यादा रहती हो तो उस पर भी जोड़ों का प्रभाव रहता है। जरूरी नहीं कि कॉन्स्टिपेशन हो, जोड़ों का प्रभाव गैस से भी ज़्यादा बनता है। तो इसके लिए आपको नेचुरल बी और कैल्शियम का कोर्स करना चाहिए। बायोवादी वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए ज़्यादा, यदि जिन दिनों में आपके जोड़ रहते हों। इसमें आप ज़्यादा पक्का खाना, डीप फ्राई चीज़ें, ज़्यादा मीठा खाना, ज़्यादा तला भुना खाना, दही और खट्टी चीज़ों को परहेज करें। उड़द की दाल, माँ की दाल, राजमा वगैरह, ये सब चीज़ों का थोड़ा सा परहेज करें जिन दिनों में आपके जोड़ों का दर्द होता हो, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं आपके पेट में गैस का दबाव बनाती हैं, जिससे आपका जोड़ जल्दी ठीक नहीं हो पाते। और यदि फिर भी जोड़ हिल गए हैं तो उसके लिए, आपका जोड़ घिस गए हैं तो उसके लिए हमारे न्यूट्रिशन थेरेपी में ग्लूकोसामिन आता है, कैल्शियम आती है, डेली मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है, ओमेगा आदि का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा यौगिक एक्सरसाइज जरूर करें। कोई ना कोई योगा एक्सपर्ट से आप यौगिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, किसी एक्सपर्ट से ही फिजियोथेरेपी कराएं, तो वो आपको सही तरीके से एक्सरसाइज और आपको जोड़ों की भी कौन से सेक करना है, कैसे सेक करना है, वो सारा आपको करवाएगा, जिससे आपका जल्दी ठीक हो जाएगा। रेस्ट लेने के लिए भी इसमें एक स्पेशल यौगिक एक्सरसाइज होती हैं जो आपके जोड़ों को रेस्ट देती हैं। ये भी आप स्पेशल किसी यौगिक कोई एक्सपर्ट से करा सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल मसाजेस होती हैं, जो स्पेशल मसाजर होते हैं उन्हीं से करवाएं, अपने आप मत करें। कैसे मसाज करनी है वो अपने आप आपको देख के करेंगे। तो इस तरह से हम यदि इसका जॉइंट को केयर करते रहते हैं तो हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। यदि हमारी एज 50 से अबव हो गई है तो इसके चांसेस हैं कि भी हमें थोड़ा दिन ये लगातार कोर्स करने पड़ेंगे, परंतु यदि हमारी 50 से नीचे है तो हम शायद जल्दी ठीक कर सकेंगे। यदि आपके जोड़ों में जरा सा भी कोई प्रॉब्लम चैलेंज आ रहा है तो कैल्शियम की इंटेक आप जरूर बढ़ा दीजिए, दूध के सेवन करें। दूध ध्यान रखें कि दूध आपका डिजेस्ट होता हो, ये ध्यान रखें। इस तरह से आप यदि करेंगे तो आपके जोड़ सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू।